नमस्कार, स्वागत है आपका नेटब्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। अक्सर आपने सुना होगा कि तलाक से पहले पत्नियों से कई तरह की गुजारा भत्ता देने की मांग रखी जाती है, जिसमें पैसे, जमीन, जायदाद और कई तरह की चीजें शामिल हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि तलाक के लिए केस फाइल करने वाले पुरुषों को ये पता ही नहीं होता है कि उनके भी तलाक से संबंधित कुछ अधिकार हैं जो भारत का संविधान उन्हें भी देता है। लेकिन सिर्फ पता होने की वजह से पुरुष महिलाओं की ऐसी मांगों को भी मान लेते हैं, जो पूरी तरह से कानून के विरुद्ध है। आज हम आपको तलाक के लिए फाइल करने वाले पुरुषों के क्या क्या अधिकार होते हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आगे आपको बता दें कि भारत में तलाक लेने के दो तरीके हैं। आपसी सहमति के तहत तलाक के लिए अर्जी डालने वालों के लिए ज्यादा समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। इसमें पति पत्नी दोनों आपसी रजामंदी से तलाक लेकर अलग होने का फैसला करते हैं। इसके तहत पत्नी को मिलने वाला गुजारा भत्ता भी आपसी रजामंदी से ही तय होता है। हालांकि अगर तलाक लेने वाले दंपति की संतान है तो उसके बाद ये तय किया जाता है कि वो बच्चा किसके साथ रहेगा। ऐसे में दोनों मिलकर भी परवरिश करने का फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा मां के साथ रहता है तो पिता को अपनी पत्नी और बच्चे के लिए खर्च देना अनिवार्य माना जाता है। दूसरा, एक तरफा अर्जी से। एक तरफा तलाक के लिए अर्जी देने वाले के लिए कई तरह की मुश्किलें आ सकती हैं। इसमें कुछ खास पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, जिसके तहत ही कोई एक तरफा तलाक के लिए आवेदन कर सकता है, जैसा कि घरेलू हिंसा, मानसिक रोग, 2 साल से ज्यादा समय से पति पत्नी का अलग रहना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नाबालिग आयु में विवाह अथवा पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने के केस में एक तरफा तलाक के लिए अर्जी डाली जा सकती है। हालांकि एक तरफा अर्जी के मामले ज्यादातर महिलाओं की तरफ से ही डाले जाते हैं, लेकिन इसका खामियाजा पुरुषों को ज्यादा भुगतना पड़ता है। इसमें कई बार मामला काफी लंबा चलने लगता है। ऐसे में पुरुषों को भी अपने सभी अधिकारों के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है, ताकि वो तलाक के चक्कर में किसी तरह की धोखेबाजी का शिकार ना हो जाए। क्या क्या कर सकते हैं पुरुष तलाक से पहले, इसके बारे में आपको बताते हैं। गुजारा भत्ता। आईपीसी की धारा 24 के तहत एक तरफा तलाक की अर्जी में सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा पत्नी द्वारा पति से गुजारे भत्ते की मांग करना, जिसमें कई बार पत्नियां नाजायज मांग रखती हैं, जिसे पति पूरा करने में असमर्थ होता है। इसके लिए पति कुछ सबूत देकर अपनी विवशता कोर्ट में दिखा सकता है, जैसा कि पति की आय, उसकी कुल संपत्ति, पति की आर्थिक स्थिति, पति की आय और उसकी जीवन शैली। इन तरीके से पति कोर्ट को बता सकता है कि वो अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देता है तो वो राशि कितनी तय की जाएगी। हालांकि ये भत्ता केवल 7 सालों तक ही देना होगा। पत्नी के गलत साबित होने पर कई बार पत्नी शादी के महज कुछ समय बाद ही अपने पति पर घरेलू हिंसा या दहेज, उत्पीड़न या किसी अन्य तरीके को आजमाकर केस दर्ज करा देती है। ऐसे में पति को और साथ ही उसके परिवार को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो भविष्य के लिए पति को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में तलाक के लिए अगर अर्जी लगाई जाती है तो पति को ये अधिकार होता है कि वो अपनी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कराए। हालांकि इसके लिए पति के पास अपनी बेगुनाही का सबूत होना जरूरी है। लेकिन अगर पत्नी दोषी पाई जाती है तो पति तलाक ले सकेगा और उसे किसी भी तरह का गुजारा भत्ता नहीं देना होगा। तलाक के लिए जिसे आधार बनाया गया है वो सही होना चाहिए। कई बार आप जिस आधार पर तलाक लेना चाहते हैं वो पूरी तरह से मजबूत नहीं होता है, या फिर आप साबित ही नहीं कर पाते हैं कि आपने तलाक लेने के लिए जो आधार दिया है वो सही है। ऐसे में हो सकता है कि कोर्ट आपकी तलाक की अर्जी को निरस्त कर दे। तो ध्यान रखें कि आपके पक्ष पूरी तरह से मजबूत हो। पत्नी की आर्थिक स्थिति के आधार पर अगर पत्नी तलाक के लिए अर्जी डाल रही है और गुजारे भत्ते की मांग कर रही है, हालांकि पत्नी आर्थिक आधार पर काफी मजबूत है और उसे गुजारा भत्ते की कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे में पति कोर्ट में इस बात को साबित करके कि पत्नी को गुजारे भत्ते की जरूरत नहीं है, देने से बच सकता है। आपकी सैलरी का महज 30% ही दिया जा सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर गुजारे भत्ते के नाम पर आपसे क्या क्या मांगा जा सकता है, तो आप घबराएं नहीं। इसके लिए आपकी सिर्फ सैलरी से ही गुजारा भत्ता देने का कानून है, यानी कि आपकी सैलरी का केवल 30% हिस्सा ही आपकी पत्नी को दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके घर में किसी व्यक्ति की आय आपसे भले ही कई गुना क्यों ना ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तलाक की अवधि 18 महीने से 24 महीने तक हो सकती है।
तो देखा आपने कि तलाक से पहले पुरुषों को भी कई अधिकार दिए गए हैं जो आपको भी पता होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।